पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पंचवटी की शांति आने वाले महासंग्राम की भूमिका बन चुकी थी। अब कथा प्रवेश करती है उस मोड़ पर जहां काम, क्रोध और अहंकार पहली बार प्रत्यक्ष रूप से धर्म से टकराने वाले हैं। गोदावरी का शांत प्रवाह, कुटिया के चारों ओर पुष्पों से भरा वन, श्री राम ध्यानस्थ, माता सीता सेवा में लीन और लक्ष्मण सदा सजग प्रहरी। ये केवल वनवास नहीं, ये धर्म का जीवंत आश्रम है। उसी वन में विचरती है राक्षसी शूर्पणखा। उसकी दृष्टि जब श्री राम पर पड़ती है तो राक्षसी वासना जाग उठती है। वो मोहग्रस्त होकर कहती है, वन में तपस्वी बनकर क्यों रहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुख दूंगी। श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, मैं परदाराव्रती हूं। मेरे जीवन में केवल एक ही नारी है, मेरी पत्नी सीता। ये वाक्य केवल उत्तर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम का उद्घोष है। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर मुड़ती है, पर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मैं तो सेवक हूं, स्वामी श्री राम ही योग्य है। ये व्यंग्य शूर्पणखा के अहंकार को चीर देता है। अपमानित शूर्पणखा क्रोध में आकर भयानक रूप धारण करती है और माता सीता पर झपट पड़ती है। क्षण भर में लक्ष्मण का धर्मास्त्र चलता है। शूर्पणखा की नासिका और कान कट जाते हैं। ये दंड है नारी पर कुदृष्टि का। रक्त रंजित शूर्पणखा खर दूषण के पास पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है, राम ने मेरा अपमान किया। यहीं से रावण के विनाश की उल्टी गिनती शुरू होती है। खर और दूषण विशाल सेना लेकर पंचवटी पर चढ़ाते हैं, पर श्री राम अकेले ही धर्म बाणों से पूरी राक्षस सेना का संहार कर देते हैं। वन फिर शांत है, पर लंका में तूफान उठ चुका है। शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंचती है। वो सीता के सौंदर्य का वर्णन करती है। रावण के मन में अब युद्ध नहीं, हरण की योजना जन्म लेती है। शूर्पणखा केवल एक पात्र नहीं, वो अधर्म की पहली चिंगारी है। मारीच, राम से बैर नहीं, राम से टकराना चाहिए। लंकाधिपति, राम मृत्यु नहीं, साक्षात विनाश हैं। वन में पुनः शांति है। तभी एक अद्भुत स्वर्ण मृग प्रकट होता है, जिसका शरीर स्वर्ण सा दमकता है और आंखों में माया नृत्य करती है। सीता विस्मित होकर कहती है, नाथ, यदि ये मृग हमारे आश्रम में हो तो कितना सुंदर लगे। राम पहचान जाते हैं, ये माया है। पर नाथ, ऐसा सौंदर्य तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। ये माया है, पर लोक धर्म निभाना होगा। राम जैसे ही बाण चलाते हैं, स्वर्ण मृग गिर पड़ता है और मारीच अपने वास्तविक रूप में कपटी स्वर में पुकारता है, हा लक्ष्मण, हा सीते। वन कांप उठता है, माया अपना काम कर चुकी है। अधर्म, अब तेरा अंत निश्चित है। हा सीते, हा लक्ष्मण। सीता व्याकुल हो उठती हैं। लक्ष्मण समझाते हैं, माता, ये माया है। पर माँ का आग्रह सेवक के धर्म को विवश कर देता है। लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर धर्म रेखा खींचते हैं। इस रेखा को कोई पार न करे और वो चले जाते हैं। माता, ये रेखा मर्यादा है, इसे कोई पार न करे। लक्ष्मण भैया, आप जल्दी जाइए। अब वन में आता है एक तपस्वी, पर भीतर छिपा है रावण। भिक्षाम देही। सीता रेखा लांघती हैं और उसी क्षण इतिहास का सबसे करुण अध्याय लिखा जाता है। रावण अपना रूप प्रकट करता है, आकाश कांप उठता है, धरती रो पड़ती है। भिक्षाम देही देवी। पुष्पक विमान आकाश में उठता है। सीता पुकारती हैं, राम। जटायु युद्ध करता है अधर्म के विरुद्ध। उसके पंख कटते हैं, पर धर्म अमर हो जाता है। श्री राम, हे नाथ। लंका की महारानी बनो सीते। जब तक प्राण है
अधर्म से युद्ध होगा। राम लौटते हैं। कुटिया सूनी है, वन मौन है। ये केवल पति का शोक नहीं, ये धर्म का आह्वान है। यहीं से वनवासी राम योद्धा राम बनते हैं। सीते, ये वन आज शून्य है। मतंग का शांत आश्रम है। उनकी शिष्या एक साधारण वनवासी स्त्री शबरी। गुरु के अंतिम वचन गूंजते हैं, बेटी, एक दिन स्वयं श्री राम यहाँ पधारेंगे, तुम प्रतीक्षा करना भक्ति के साथ। और शबरी प्रतीक्षा करती है, दिन नहीं वर्षों तक। शबरी का जीवन तपस्या नहीं सेवा है। वो वन से फल लाती है, आश्रम साफ करती है, हर पग पर यही सोचती है, मेरे प्रभु आएंगे। समय बीतता है, प्रणाम देह माता, दुर्बल होती है, मैं दशरथ पर पुत्र श्रद्धा राम। अडिग रहती है। आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु। कांपते हाथों से शबरी फल परोसती है, एक एक बेर चख कर देती है, कहीं खट्टा ना हो जाए। लक्ष्मण विचलित होते हैं, माता ये तो झूठे हैं। पर श्री राम मुस्कुराते हैं। वे बेर खाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, मुझे फल नहीं भक्ति का स्वाद चाहिए। शबरी पूछती है, प्रभु मैंने क्या साधना की जो आप यहाँ आए? श्री राम कहते हैं, न जाति से, न ज्ञान से, न वैभव से, केवल प्रेम से मैं प्राप्त होता हूँ। यही नवधा भक्ति का उपदेश है। श्री राम के चरणों में शबरी अपना जीवन समर्पित करती है। देह गिरती है, आत्मा मुक्त होती है। वन साक्षी बनता है कि भक्ति ने मोक्ष पाया। समापन संदेश। शबरी कोई पात्र नहीं, वो प्रमाण है कि प्रभु का द्वार सबके लिए खुला। चारों ओर ऊंचे पर्वत, घना वन और मौन वातावरण। पर नियति यहीं एक नया अध्याय लिखने वाली होती है। उसी पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छिपा रहता है। उसे भय है अपने ही भाई वाली से। दूर से वो दो तेजस्वी पुरुषों को देखता है, धनुष बाण धारण किए, पर मुख पर शांति। सुग्रीव के मन में संशय उठता है कि कहीं ये वाली के दूत तो नहीं। वो अपने सबसे बुद्धिमान सेवक हनुमान को भेजता है। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर विनम्रता से श्री राम के पास आते हैं। उनकी वाणी मधुर, आंखों ने भक्ति और शब्दों में विनय। हनुमान पूछते हैं, आप कौन हैं जो वन में सूर्य समान तेज लेकर चलते हैं? श्री राम मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हम अयोध्या से आए वनवासी हैं, अपनी पत्नी की खोज में भटक रहे हैं। इतना सुनते ही हनुमान का हृदय द्रवित हो उठता है। उन्हें आभास हो जाता है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। हनुमान तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट कर श्री राम के चरणों में झुक जाते हैं। वहीं से शुरू होती है भक्ति की वो धारा जो युगों युगों तक अमर रहती है। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता होती है, अग्नि को साक्षी मानकर। दोनों एक दूसरे की सहायता का वचन लेते हैं। यहीं से कथा नया मोड़ लेती है। अब राम अकेले वनवासी नहीं, बल्कि वानरों की सेना के साथ धर्मयुद्ध की ओर बढ़ते हुए नायक हैं। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, ये भक्ति और मर्यादा का संगम है। ये पावन राम कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि श्री राम के मर्यादा, धर्म और त्याग आपके अंतर्मन को जागृत कर गए हो, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक राम भक्तों तक पहुंच सके। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, ताकि श्री राम की हर अमर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।